हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ओम प्रकाश का अगला कमेंट है, सर कॉन्ट में 5 लाख लमसम कर सकते हैं। लमसम यार मैंने ऑलरेडी बताया है कि लमसम में आपको क्या करना है। लमसम ऐसे 5 लाख रुपए एकदम से मत करना। लमसम उसको धीरे धीरे करो। 5 लाख रुपए आपके पास हैं तो उसको आप क्या करो, उसको आराम आराम से इन्वेस्टमेंट करो। 5 लाख को 3-4 बार में इन्वेस्टमेंट करो। हर महीने कर दो, या मार्केट जब ज़्यादा डाउन जाए तब थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो। 1.5 लाख 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट एक टाइम में कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाए, जैसे आज मार्केट कुछ डाउन गई थी, उतने में नहीं करना। उतने में अपना रेगुलर धीरे धीरे करते रहो। 5 लाख को 1-1 लाख रुपए करते रहो हर महीने, तब भी आपका चलेगा। इस तरीके से करना है। एकदम से 5 लाख आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये है आपका कमेंट। तो यहाँ पे आपका टोटल एसआईपी जो है 1,32,500, तो काफ़ी ज़्यादा एसआईपी आप कर रहे हैं मंथली। इस हिसाब से आपका जो 1500 आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया में जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। एडिलवेस मिड कैप अच्छा फंड है, मिड कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। और फ्रैंकलिन इंडिया, इसमें आपका यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है। ये इसमें यार बाहर की कंपनी में लगाया जाता है। कभी कभी ये फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आगे जाके इन्वेस्टमेंट नहीं होता उनकी तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लिमिट रहती है कि इससे ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं जाना चाहिए किसी फंड का बाहर के शेयर मार्केट में। तो इस तरीके से लिमिट रहती है। तो इसमें 2,500 आप कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2,500 आप करते रह सकते हो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, ये भी आपका एक तरीके से डिजिटल इंडिया जो फंड है उसी तरीके से हो गया है। ये प्योर टेक का है, सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड वैसे तो मैं अवॉइड करने को बोलता हूँ, बट आपका एज कम्पेयर टू एसआईपी अमाउंट 1,32,500, तो 1,500 कुछ भी नहीं होता। 1,500 आप इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप अच्छा फंड है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है। दोनों में आपकी एसआईपी अच्छी 16,000 30,000 की। निपॉन इंडिया में अच्छे से आपने 30,000 कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। टाटा डिजिटल इंडिया, ये भी एक तरीके से सेक्टोरियल फंड हो गया। तो आपके सेक्टोरियल फंड, इनमें से आप क्या कर सकते हैं, कुछ सेक्टोरियल फंड जो आपके हैं, तो इनमें तीन तो आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये 3 हैं। तो इनमें से आप क्लोज करना चाहो, एक कोई फंड अच्छा ले लो। इनमें से जो आपको अच्छा लगे तीनों में, वो एक ले लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या 2 ले लो, एक क्लोज कर दो, तो ये आपका एक फंड यहाँ पे कम हो जाएगा। टाटा डिजिटल इंडिया अच्छा फंड है, बट सेक्टोरियल फंड है। तो आप क्या करो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, टाटा डिजिटल इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया, इन तीनों में से एक कोई फंड क्लोज कर दो। 2 फंड आपके कम हो, 2 फंड आप रख सकते हो। जो क्लोज करोगे वो भी पैसा इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 2 फंड जो बचेंगे। अगला है आपका एक्सिस स्मॉल कैप, अच्छा फंड है, कंटिन्यू करो। बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर, ये टैक्स सेविंग पर्पज से आप ले रहे हैं। ये आपका लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी कंपनीज में करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ठीक है फंड, आप कर सकते हो इसको। क्वांट इलेसिस टैक्स सेवर, ये भी ठीक है, आपका अच्छा कर रहा है। तो आपका पोर्टफोलियो वाइज ठीक है, बट आपने क्या है, फंड आपके थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सेम कैटेगरी जैसे स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा आपके पास स्मॉल कैप हैं, तो स्मॉल कैप में अभी मैं देख लेता हूँ। एक एसबीआई हो गया, दूसरा आपका है मोतीलाल ओसवाल, तीसरा है निपॉन इंडिया, 3, चौथा एक्सिस है, 4, और 5वां आपका बैंक ऑफ इंडिया है। तो 5 आपके पास स्मॉल कैप है। 5 की जगह आप 3 कर सकते हो, या 1-2 कम कर दो इसमें से, और जो पैसा बचेगा वो भी सेम कैटेगरी में ही लगा सकते हैं। और ये जो पैसा आप लगा रहे हो, ये आपने नंबर ऑफ ईयर्स भाई नहीं लिखा है, इसको लॉन्ग टर्म का गोल लेके चलना, क्योंकि आप स्मॉल कैप में अच्छा खासा अमाउंट लगा रहे हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचो, 10-15 साल तो मिनिमम आप सोच के चलो कि 10-15 साल के लिए लगाना है ये पैसा, ठीक है। वैसे आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अभी मैं कमेंट भी देख लेता हूँ, आपके कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं प्रीवियस वीडियो में। ओके, टारगेट बताइए ना भैया, 12 to 13 ईयर्स में कितना बनेगा प्लीज़ भैया, आई ऑलवेज सपोर्ट यू, प्लीज़ टेल मी कितना होगा 12 to 13 ईयर्स। ये यार सिंपल है, आप कहीं भी एसआईपी कैलकुलेटर कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे जैसे ये ऐप में मैं कर रहा हूँ, तो एसआईपी कैलकुलेटर में 1,32,000 आपको डालना। ये सभी के लिए, सब लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। 1,32,500 कायदा सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख। और आपका कितना, 13 साल अगर मान के चलूँ, 13 साल में एनुअल रिटर्न आप मान के चलो 15%, 12 से 15% मान के चलो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादातर अच्छा रिटर्न देते हैं स्मॉल कैप, बट आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, एवरेज लेके चलो 15%।
ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो इतना अगर आप सबमिट करोगे तो आप देखो यहाँ पे अमाउंट कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे 13 साल में, 2,06,70,000। जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो 6,37,96,599 रुपये, लगभग 6.5 करोड़ की मेच्योरिटी वैल्यू होगी आपकी। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आपका ये देखिए यहाँ पे जो अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो 2,06,2 जो आपका 2 करोड़, और ये आपका 1,000 सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,000 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख। हाँ, 2,06,00,000 आप इन्वेस्टमेंट करोगे और 6,37,96,96 38 लाख बनेगा। 6,38,00,000, 6.5 करोड़ आप मान के चलो मोटा मोटी। तो इतना पैसा आपका बन जाएगा टारगेट ये। इसके अलावा दोस्तों आप लोग एक काम करो यार, आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। ठीक है, यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, डबल टैप कर दो स्क्रीन पे, अपने आप लाइक हो जाएगा। कमेंट है मानस कुमार कटुआ का, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड निगेटिव 11% होल्ड और सेल। देखो यार, निगेटिव में आपको होल्ड ही रखना है, सेल नहीं करना है जब तक वो पॉजिटिव ना आ जाए। ऐसा नहीं कि इसमें शेयर मार्केट की तरीके से आप निगेटिव गया तो आप तुरंत सेल करके निकल जाओ, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को थोड़ा वेट करना है, 1-2 साल का वेट करो, पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव में आए तब निकल जाना। मैंने ऑलरेडी पहले भी बोल रखा था कि ये सेक्टोरियल फंड है और कई सारे सेक्टोरियल फंड है, PSU फंड है, डिफेंस फंड में, इनमें मैं बोलता हूँ आप इन्वेस्टमेंट ना करो, अगर करो भी तो बहुत कम रेट में इन्वेस्टमेंट करो। आप अपने पोर्टफोलियो का लगभग 5% बस इसमें इन्वेस्टमेंट करो, तो मैंने हमेशा से ये बोला है। तो इसमें आप यही करो, इसको होल्ड करो, निगेटिव में मत निकलो, निगेटिव में आपका लॉस। के अलावा एक चीज़ और मैं दिखाने को था आपको, एक भाई ने अपने पूछा था, ये दिखाने का था मेरा जो म्यूचुअल फंड वाला जो 18 लाख का जो पोर्टफोलियो ग्रो ऐप में जो दिखता है, वही पोर्टफोलियो में एक भाई ने पूछा था आपका जो मार्केट कैप के हिसाब से कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है। फंड तो आपने देख लिए, बट उसके अलावा मार्केट कैप अब देखना है आपको, तो कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है। ये फंड यही वही फंड यहाँ पे दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो सारी चीज़ें वही हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि ये एकदम से करेक्ट बताता है किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है मेरा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब देखो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कितना, फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उसमें 2.55 लाख है, कंज्यूमर में इतना, परसेंटेज में देखोगे 15.28%। इसी तरीके से मार्केट कैप मेन है अपना। स्मॉल कैप में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 15 लाख 15.5 लाख रुपए का, उसमें स्मॉल कैप का सबसे बड़ा एक्सपोजर है, 51.24% मेरा पैसा स्मॉल कैप में है। मिड कैप में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मिड कैप में ये कितना है, 31.86%। स्मॉल कैप ये वाला था, मिड कैप अगला। लार्ज कैप में आप देख सकते हैं 16.9%, अदर्स में 0.22%। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं वैल्यू के उसमें बताता हूँ। वैल्यू में आप देख सकते हो स्मॉल कैप में मेरा 15.5 लाख में से 8.5 लाख रुपए स्मॉल कैप कंपनीज में लगा है, और जो मिड कैप कंपनीज में मेरा पैसा लगा है वो 5.32 लाख, और जो मेरा लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा है 2.82 लाख, जो मेरा अदर्स में लगा है 3.7 के लाख। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारा मेरा इन्वेस्टमेंट है मार्केट कैपिटल वाइज, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कितना कितना कौन से मार्केट कैप में आपका पैसा लगा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो फिर से तुरंत मुझे मैं। ठीक है, इसके अलावा अगला कमेंट ले लेता हूँ दिनेश कुमार का, जय माता दी। जय माता दी भाई आपको भी। अमित कुमार परासर का है, लव द लोगो एंड वीडियो एडिटिंग इम्प्रूवमेंट, आई होप यू ग्रो फास्टर एंड हेल्प मैनी पीपल टू कैपिटलाइज ऑन द मनी। थैंक यू अमित कुमार, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। काफ़ी अच्छा कमेंट है, काफ़ी मोटिवेट मैं होता हूँ इस ऐसे सारे कमेंट पढ़ के। अगला कमेंट है मुकेश कुमार का, सर मेरे को एक 38 तक SIP चलने 500 का कोई हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए बताइए सर प्लीज़। तो यार 38 तक मैं नहीं समझा, 38 साल तक आप करना चाहते हैं कि मतलब 38 में समझ नहीं पाया, 38 किस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं। अगर हाई रिस्क चाहिए तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 500 की SIP आप स्टार्ट कर सकते हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बट करना है। संजय कुमार का है, थैंक्स फॉर रिप्लाई सर, थैंक्स फॉर रिप्लाई सर, थैंक यू भाई।
एल्गोरिथम से सौरभ गोलचा का कमेंट था, इन्होंने पोर्टफोलियो दिया था। आपका मैंने लाइव वीडियो में ऑलरेडी आंसर कर दिया भाई, पोर्टफोलियो रिव्यू कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि मैं इस चैनल पर अपने डेली पोर्टफोलियो अपडेट शेयर करता हूं। तो मैं इस चैनल पर अपने 0 से 1 करोड़ तक की जर्नी शेयर कर रहा हूं। जो भी अप एंड डाउन्स आएंगे सारी की सारी जर्नी इस चैनल पर दिखेगी। जब भी आप आगे चल के देखोगे 4-5 साल बाद, तब आपको पूरी जर्नी इसमें स्टार्टिंग से एंड तक दिखेगी। तो आप फर्स्ट वीडियो से जाके देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे अप एंड डाउन्स आते हैं। इस पर मैं रेगुलर वीडियो अपडेट्स, रेगुलर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अपडेट्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों ने पोर्टफोलियो मेरा देख ही रखा है और 18 लाख का लगभग इधर पोर्टफोलियो, एक और मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जिसमें लगभग 1,07,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वैल्यू 1,10,000 है। तो 19-19.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो मेरा टोटल है, दोनों पोर्टफोलियो मिला के। चैनल को यार लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई आप लोग। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तो कल फिर से मैं लाइव आऊँगा 9:30 PM पर, और आप लोग रेडी रहना। आप लोग व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लो, व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में है वीडियो के, आपको वहाँ मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पर आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे।